बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है बायनॉमियल थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। क्लास आप लोग जानते होंगे इन फार्मूलाज को, a प्लस एक्स, और अगर इसका स्क्वायर हो तो ये फार्मूला ओपन होता है a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। और ये फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है, हम इस स्क्वायर के अकॉर्डिंगली इस बेस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये कंप्लीट रिज़ल्ट आ जाता है। और इसी तरह देखा जाए तो a प्लस एक्स क्यूब का फार्मूला भी, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, राइट। अब अगर इनसे हायर पावर्स आ जाएं और उनको सॉल्व करना हो तो डायरेक्ट बेस पे इतनी बड़ी पावर को मल्टीप्लाई करवाना जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। कुछ इस तरह का फार्मूला हम पढ़ेंगे यानी बायनॉमियल थ्योरम, जिसमें अगर हमारे पास यहाँ पर हायर पावर्स भी हों तो हम किसी भी बेस को इस तरह सीरीज़ में चेंज कर सकते हैं। यानी a प्लस एक्स की पावर चाहे 5 गिवन हो चाहे हमें 10 गिवन हो, हम बायनॉमियल थ्योरम से इजीली इनके फार्मूलाज जो हैं वो ड्राइव कर सकते हैं। तो बायनॉमियल थ्योरम की रिप्रेजेंटेशन क्या है और इसको कैसे ड्राइव करते हैं ये वो तमाम अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर हमारे पास 2 टर्म्स हों a प्लस एक्स और इनकी कुछ पावर हो n, हम जनरल कैलकुलेशन करते हैं n के लिए और n की जगह पर अब कोई भी पावर हो सकती है 5, 6, 10, 1, 2, 3 कुछ भी। तो बायनॉमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम इसे कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। NC0, C डिनोट करता है कम्बिनेशन को, और कम्बिनेशन क्या है ये भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि कम्बिनेशन को आपने किस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ओपन करना है। और ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म की पावर n प्लस NC1। फर्स्ट टर्म की पावर को आपने एक नंबर कम कर देना है और सेकंड टर्म जो है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी और सेकंड टर्म की पावर है यहाँ पर 1। इस प्लेस पर सेकंड टर्म की पावर 0 है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे सेकंड टर्म को इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया। यहाँ पर x की पावर 1 आ गई। अब क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज़ होती जाएगी और सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज़ होती जाएगी। यानी नेक्स्ट वैल्यू रखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी NC2, a हैज़ पावर n-2 और ये आ जाएगा साथ में एक्स स्क्वायर। इससे वेरी नेक्स्ट टर्म को ओपन करें तो NC3, a हैज़ पावर n-3 एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे पास NCn आ जाए, राइट। और a की पावर 0 हो जाए। ओबियसली अगर a की पावर 0 है तो जैसे हमने यहाँ पर x की पावर 0 को यहाँ मेंशन नहीं किया, हम यहाँ पर भी a की पावर 0 को मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें n-3 ये इसकी पावर में है, अगर यहाँ भी n है यहाँ भी n है तो ओबियसली a की पावर में क्या आएगा, n-n। दैट्स मीन a हैज़ पावर 0 और a हैज़ पावर 0 को यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे x हैज़ पावर n। क्लियर। जब हमारे पास यहाँ पर भी n आ जाएगा हम अपनी कैलकुलेशन यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो क्लास ये है हमारा बायनॉमियल थ्योरम। अब ये कम्बिनेशन क्या है और इसको किस वे में आपने ओपन करना है। किसी भी कम्बिनेशन को लिखने के लिए मैं जनरल रिजल्ट लिख रही हूँ NCR। NCR को कम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करने का साइन ये भी हो सकता है N और ये R और ये इस तरह से ब्रैकेट, राइट। यानी कम्बिनेशन को C में भी लिखा जा सकता है और इस तरह ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है। इनको आपने ओपन कैसे करना है, N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल n-r और ये साथ में फैक्टोरियल, राइट। जैसा कि लेट्स सपोज अगर हमें NC3 फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। और इसके बाद लेट्स सपोज अगर हमें 5C3 फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे
5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, राइट। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल में लेट्स सपोज ये 5 फैक्टोरियल है और मैं इसको ओपन करना चाह रही हूँ, तो फैक्टोरियल का मतलब है कि इस नंबर को इससे प्रीवियस तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये इसका आंसर होगा, राइट। इन तमाम रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये वैल्यू आ गई 120। अब अगर हम इसी कंप्लीट रिज़ल्ट को सिंप्लीफाई करें तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। फाइव फैक्टोरियल को ओपन कर दें, 5 4 3 2 1। 3 फैक्टोरियल को ओपन करें, 3 2 1। नेक्स्ट 2 फैक्टोरियल भी लिखा हुआ है, सो इसको भी सेपरेटली हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1। नोट करें ये 3 2 1 यहाँ से 3 2 1 से कैंसिल, 2 ऊपर से कैंसिल, सो 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ गया 10, राइट। इस तरह से आपने कम्बिनेशंस को ओपन करना है। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कम्बिनेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करना, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वहाँ पे कंप्लीट मेथड है कि कैलकुलेटर में आप किस तरह से वैल्यूज़ इनपुट करके डायरेक्ट कम्बिनेशन की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकती हैं, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये फार्मूलाज जो है वो अच्छे से याद भी हुआ होगा और आपने इसकी मज़ीद अब प्रैक्टिस भी करनी है। ओके क्लास, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ लीजिएगा।